तो वहीं आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए विशेष शिक्षण मॉड्यूल को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मॉड्यूल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, तमाम सवाल उठाए हैं, इसका विरोध किया है और ऐसा कहा है कि ऐसी किताबों को आग लगा देना चाहिए जो नफरत फैलाती हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आरएसएस को भारत के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन भी करार दे दिया है। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए। उन्होंने भी कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा है। अगर बदलाव हो रहे हैं तो फिर आरएसएस की प्रार्थना को क्यों नहीं सिलेबस में जोड़ा गया है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 95%, 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके मुसलमान?